ये है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर और गोबर डालने के बाद ये रहा मेरे हाथों का हुलिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मौसम की बात की जाए तो ये रहा हमारा आज का मौसम। और इसके साथ ही आज अपना फुरफुरी नगर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है और साथ में ऊपर तक बर्फ़ भी पड़ चुकी है, ये देख सकते हो। और इसी के साथ अभी भी कोहरा लगा है, मतलब कि और बारिश होने की आशंका। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ये है अपना फुरफुरी नगर का इंद्रकील पर्वत, जिस पर थोड़ी सी बर्फ लग चुकी है बट नीचे तक नहीं आएगी भी या नहीं ये तो पता नहीं। और इसी के साथ आज मैं जा रही हूँ गोबर रखने के लिए, क्योंकि जो पत्ते थे वो तो बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं और उन्हें ला पाना तो मुश्किल है, क्योंकि गीले में भारी भी होते हैं और साथ में उतने ज़्यादा गीले पत्ते को रख भी नहीं सकते। और ये रहा मेरा सुरक्षा कवच और इसे पहन कर जाऊँगी मैं गोबर ढूंढने के लिए। और ये रहा कुदाल, जिसका उपयोग हम इस तरीके से इकट्ठा किए हुए गोबर को निकालने में करते हैं और भी अन्य कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे खेतों में। और ये रहा अपना गोबर ढोने वाला उपकरण, जिसे हम कंडी या सुल्टी बोलते हैं। और इन गेहूं के खेतों में डालना है हमें गोबर। वैसे तो आज तक डालना चाहिए था बट मैं घर में नहीं थी तो मम्मी लोगों ने आधा तो डाल रखा बट आधा और डालना बाकी था। और इधर ना मम्मी ने डाला था बट अब तो एक दो ही चक्कर आने पड़ेंगे मुझे और हो जाएगा। इधर से तो नहीं डाल रखा, इधर से ही मुझे डालना पड़ेगा। और कुछ समय पहले ना यहाँ पर धान बो रखे थे और आजकल अब यहाँ पर गेहूँ बो दिए हैं। और इधर का बैकग्राउंड ये रहा हमारा फुरफुरी नगर है ना, वो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से ना हाथ से फेंकना होता है हमें, दोनों हाथों से, बट एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है तो पॉसिबल है नहीं। और कुछ इस प्रकार से डालना होता है। और शायद कि मुझे 2 चक्कर और आने पड़ेंगे, क्योंकि 2 कंडी गोबर और चाहिए तब जाकर खेत पूरा होगा। और आधा तो मम्मी लोगों ने डाल ही रखा है, बस इतना बच रखा था और इतने में शायद टाइम ना लगा। और एक तो मम्मी की तबीयत ख़राब रहती तो उस वजह से शायद मम्मी नहीं आई उसके बाद, और इसीलिए आज मुझे आना पड़ गया। खैर आज वैसे भी बारिश की वजह से करना ही क्या था। गोबर लेने के लिए ना मैंने उधर जाना है और अभी ले जा रही हूँ मैं गोबर दूसरा चक्कर। बट इसी के साथ मेरी हालत हो चुकी है ख़राब और अब तो मन भी नहीं कर रहा कि एक चक्कर और आ पाऊँगी। ये है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, अर्थात ये ना हमारे यहाँ, मतलब कि इधर से जैसे किसी और का खेत, इधर से किसी और का खेत हो तो उसमें बीच में ऐसे पत्थर डाला जाता है और इसे हमारे घर वाली भाषा में ना वॉड़ बोलते हैं। और इधर से इस साइड जैसे चाची लोगों का खेत है तो इधर से इस साइड हमारा खेत है। जैसे हम बोते हैं या फिर कुछ भी अनाज की कटाई करते हैं तो हम अपने खेत तक ही करते हैं और वैसे ही चाची लोग भी अपने खेत तक ही करते हैं। और जो मैंने अभी गोबर डाला है, मैंने सोचा था कि क्योंकि मुझे अब थकान लग गई है इसलिए मैंने सोचा था एक ही कंडी से पूरा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और एक जो अभी लाई थी मैं वो वहाँ से यहाँ तक आया और बीच में खाली रह गया, मतलब कि एक चक्कर और आना पड़ेगा। और ये तो उस टाइम का लिया था, मुझे एक चक्कर और आना ही पड़ रहा है क्योंकि इतना सारा बच गया है, एक कंडी से ये पूरा हो जाएगा। और ये गोबर इतना ज़्यादा गर्म हो रखा ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसके अंदर आग जला रखे होंगे और आग सेकने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मुझे तो। और ये खेत था उस पत्थर से लेकर उस पत्थर तक हमारा था और फाइनली इस खेत का गोबर भी कंप्लीट हो चुका है। चलो फाइनली गोबर डालने वाला काम भी हो चुका है कंप्लीट और अब हमने सभी खेतों में गोबर डाल दिया है, बस एक ये बचा था। और इस खेत का गोबर भी आज कंप्लीट कर लिया है और फाइनली मेरे 3 चक्कर कंप्लीट हो गए हैं, बट इसी के साथ थोड़ा हालत भी ख़राब हो गई है। खैर कोई नहीं, क्योंकि खेत का जो गोबर डालना था वो काम तो कंप्लीट हो गया है और एक टेंशन खत्म। और गोबर डालने के बाद ये रहा मेरे हाथों का हुलिया, कितने सुंदर हो गए हैं मेरे हाथ।